हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी लोग कंप्यूटर का कोर्स करते हैं, जिसमें एक हमारा डिप्लोमा होता है एडीसीए का, तो एडीसीए से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो भी लोग कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम आज से क्या करेंगे, एडीसीए का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारा आता है टॉपिक, वो होता है नोटपैड। अगर हम लैब के सिस्टम से देखें, जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा नोटपैड होता है। तो हम क्या करेंगे, आज नोटपैड से स्टार्ट करेंगे कि नोटपैड क्या है, उसके अलावा नोटपैड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम ओपन करते हैं, ये सब तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार, और सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नोटपैड की। ठीक है, तो नोटपैड में क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, नोटपैड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो हमने हेडिंग क्या डाल दी है, नोटपैड। ये हमारा एडीसीए का सबसे पहला टॉपिक होता है, जिसके अंतर्गत बच्चे को बताया जाता है कि इस पर टाइपिंग करना है और किस तरीके से हमें टेक्स्ट को लिखना है और टेक्स्ट की एडिटिंग करना है। तो इसमें कुछ एडिटिंग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये है कि टाइपिंग के काम में ये काम नोटपैड का यूज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले नोटपैड जो है, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अब बात आती है एक्सटेंशन नेम की। तो एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना है, और उसके बाद इसका होता क्या है। तो एक्सटेंशन नेम जो इसका होता है वो होता है .txt होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेक्स्ट। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो इसका मतलब ये समझ लो कि एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या है। देखो, एक्सटेंशन नेम का मतलब होता है जिस तरीके से हम किसी का भी नंबर अपने मोबाइल में किसी दूसरे के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर में जाते हैं, मान लिया कंप्यूटर में अगर हम नोटपैड पर फाइल को सेव करते हैं, तो उस फाइल के साथ में क्या लिख के आता है, .txt लिख के आता है। तो हम जब फाइल को ओपन करने जाते हैं तो वहाँ पे सभी की फाइलें आती हैं, जैसे नोटपैड हो गया, वर्ड हो गया, पेंट हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो जब इस तरीके से चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे सबकी फाइल एक साथ ओपन हो जाती हैं। तो जिस फाइल के साथ में .txt लिखा होगा या लगा होगा, तो वो समझ लेना कि वो फाइल हमारी नोटपैड की है। तो ये फाइल की पहचान बताता है, एप्लीकेशन की पहचान बताता है कि ये नोटपैड की फाइल है। तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है नोटपैड का, .txt होता है। अब शुरुआत करते हैं, एक हम विंडो बनाते हैं जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि नोटपैड जब हम ओपन करते हैं तो कहाँ पे कौन सी चीज़ें हमारी होती हैं। तो हमने एक ये डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम को आप लोग क्या बोलते हैं, TFT। अगर हम इसको देखें इस तरीके से ही हमारी क्या होती है, एक TFT होती है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, TFT होता है। अब जिससे भी तुम पूछोगे, अगर उसको नाम पता है तो बता देगा। इसका नाम क्या होता है, TFT होता है। इसको नाम हम क्या बोल देते हैं, मॉनिटर भी बोल देते हैं। तो बात एक ही है, चाहे मॉनिटर कहो या आप TFT कहते हो, तो बात एक ही होती है। तो TFT का अगर हम बात करें फुल फॉर्म क्या होता है, तो TFT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जब नोटपैड को हम ओपन करते हैं तो नोटपैड में जो हमारी TFT होती है उसके अंदर किस तरीके से विंडो हमें दिखाई देती है, तो उसके अंदर की हम विंडो को बनाते हैं। उसके बाद हम एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से एक पट्टी आती है, फिर एक दूसरी पट्टी यहाँ पे होती है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे नीचे हमारी जो है एक इस तरीके से पट्टी बनी होती है, और एक पट्टी एक ये हो जाती है, और एक और पट्टी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक पट्टी इस तरीके से आ जाती है ये। ठीक है, इस तरीके से तुमको विंडो दिखाई देती है नोटपैड पर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे 3 बटन नज़र आते हैं, वो भी हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी हमने बना दिए हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से होता है, इसको हमने इस तरीके से बना दिया जिस तरीके से उसमें हमको दिखाई देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, इस पट्टी का नाम क्या होता है। ठीक है, हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हम विंडो जब ओपन करते हैं तो जो ये हमारी पूरी पट्टी है यहाँ से यहाँ तक, इस पट्टी का नाम क्या होता है।
तो इस पट्टी का नाम होता है टाइटल बार। इसका नाम क्या होता है पूरी पट्टी का? इस पट्टी का पूरा नाम होता है टाइटल बार। ठीक है, इस पट्टी का नाम होता है टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ये होता है कि जब भी हम नोटपैड को ओपन करते हैं तो इसमें जब तक कि हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक कि इस फाइल का नाम दिखाता है अनटाइटल्ड नोटपैड। जैसे हम किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं तो अनटाइटल्ड हट जाता है और उसकी जगह पे फाइल का नाम आ जाता है। तो टाइटल में दिखाता है कि हमने फाइल को किस नाम से सेव किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे बटन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बटन हमारा होता है फर्स्ट, इस बटन का नाम होता है मिनिमाइज। ठीक है, तो किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं तो वो एप्लीकेशन हमारा नीचे टास्क बार में आ जाता है। उसके बाद जो हमारी दूसरी बटन हमारी ये होती है, इस वाली बटन का नाम होता है मैक्सिमाइज। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी बटन होती है क्रॉस मल्टीप्लाई तरीके से जो सिंबल बने होते हैं, इस बटन को हम बोलते हैं क्लोज बटन। क्या बोलते हैं? क्लोज। तो इसका काम अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ से हम इन बटनों का यूज करके, क्लोज का मतलब होता है कि नोटपैड को बंद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और मिनिमाइज का मतलब होता है कि किसी भी एप्लीकेशन को बंद ना करके टास्क बार में ला देते हैं और उसको हाइड कर लेते हैं। हाइड का मतलब ये नहीं कि छिप जाता है, टास्क बार से आप डायरेक्ट दोबारा भी ओपन कर सकते हैं। तो ये होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसके अलावा भी आते हैं नीचे। अब आती है दूसरी पट्टी, तो इस वाली पट्टी का नाम होता है हमारे मेन्यू बार। इसका नाम होता है मेन्यू बार। ठीक है, दूसरी जो पट्टी होती है सेकेंड, उसका नाम होता है मेन्यू बार। और नोटपैड में हमारे कितने मेनू होते हैं? 5 मेनू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा फाइल, दूसरा मेनू हमारा होता है एडिट, तीसरा मेनू होता है हमारा फॉर्मेट, उसके बाद का जो मेनू होता है वो होता है व्यू, और लास्ट में हमारा होता है हेल्प। तो इस तरीके से हमारे 5 मेनू होते हैं नोटपैड में, जो अलग अलग नाम दिए गए हैं। और इन हर एक मेनू के अंदर कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं जिसके द्वारा हम नोटपैड पर काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो पूरा पेज होता है, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोल सकते हैं? टेक्स्ट एरिया बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जो भी तुमको कार्य करना है वो नोटपैड के पेज पर हम कर सकते हैं, जिसको हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम। ये जो हमारी पट्टी होती है सीधी, ठीक है, इस पट्टी को हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार बोलते हैं। ठीक है, इसका काम होता है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, इसका काम होता है, इसका जो काम होता है वो होता है पेज को अप डाउन, मतलब ऊपर और नीचे बढ़ाना। थोड़ा सा पेपर को नीचे करना, पेज को बढ़ाना है, और पेज को ऊपर बढ़ाना है। तो इस तरीके से हम इसे स्क्रॉल बार का यूज करके कर सकते हैं। अप डाउन करना मतलब थोड़ा सा पेज ऊपर बढ़ाना है या थोड़ा सा पेज नीचे करना है। उसके बाद जो आती है हमारी ये वाली पट्टी, इस वाली पट्टी को भी हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। ये हमारी पट्टी जो होती है वो हॉरिजेंटल होती है। इसका काम होता है कि पेज को लेफ्ट या राइट साइड में बढ़ाना। ठीक है, लेफ्ट या साइड में बढ़ाना मतलब पेज को राइट में लेकर के आना है या पेज को लेफ्ट में लेकर के जाना है। तो इस तरीके से हम पेपर को क्या कर सकते हैं? लेफ्ट या राइट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद की जो पट्टी हमारी होती है, यहाँ पे दूसरी पट्टी जो हमारी आती है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये हमारी होती है स्टेटस बार। ठीक है, इस स्टेटस बार का जो काम होता है, इसमें यह दिखाता है कि पेज कितना % जूम है। ठीक है, उसके अलावा कितनी लाइनें लिखी, इस तरीके से 2-3 ऑप्शन इसमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल जो लास्ट में पट्टी हमारी होती है ये वाली, इस पट्टी को हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। टास्क बार का काम ये होता है कि किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपको ओपन करना है तो इसमें एक स्टार्ट बटन आता है। ठीक है,
उसके अलावा जिस एप्लीकेशन को आप मिनिमाइज करोगे वो एप्लीकेशन नीचे हमारा एक सिंबल के रूप में आ जाता है, उसको आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है टास्क बार का काम। उसके बाद टास्क बार में यहाँ पे एक बटन होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन विंडो बटन होती है यहाँ पे, जिसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। इसकी एक शॉर्ट की होती है विंडो के साथ में आर, विंडो के साथ में आर। इसको बोलते हैं हम लोग रन कमांड। क्या बोलते हैं? रन कमांड। कई बार पूछा जाता है कि रन कमांड की शॉर्ट की क्या होती है, तो विंडो प्लस आर होती है। क्या होती है? विंडो प्लस आर होती है। विंडो आर करोगे तो किसी भी एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। विंडो आर करोगे तो एक डायग्राम आएगा, उसमें आपको एप्लीकेशन का नाम देना है और ओके कर देना है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। उसके बाद जो बात करते हैं, जो टास्क बार में हमारा इधर का एरिया थोड़ा सा होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए नोटिफिकेशन एरिया कहाँ होता है, तो वो टास्क बार में होता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है नोटिफिकेशन एरिया होता है। और दूसरी चीज़, नोटिफिकेशन एरिया में ही हमारा डेट एंड टाइम होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि डेट एंड टाइम कहाँ होता है। डेट एंड टाइम टास्क बार में होता है, और टास्क बार में कहाँ पे होता है, तो वो होता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया में होता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई देती है, जो हमने आपके सामने क्लियर की और आपको एक डायग्राम बना करके बताई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि फाइल मेनू क्या होता है, फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज क्या है, उनकी शॉर्ट की क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए।